अभी बिहार बोर्ड 12th का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट को देखने के बाद पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। अब बिहार की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। बिहार के बच्चे पढ़ाई में इतने यशस्वी हैं कि कोई भी स्ट्रीम विषय हो, सब में गर्दा उड़ा कर रख दिए हैं। जिधर देखो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, गजब। आधे से अधिक फर्स्ट। सेकेंड वाले बेचारे आबादी में भी दूसरे नंबर पर हैं। बिहार में तो थर्ड डिवीज़न भी विलुप्त होने वाला है। और वहीं जो बेचारे फेल हुए हैं वो कितने अभागा हैं, इस बहती गंगा में भी हाथ नहीं धो सके। इस साल देखिए कुल 11,80,000 इंटर परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से सिर्फ 90,000 थर्ड डिवीज़न से पास हुए, जो लगभग 7% होता है। इस साल सबसे ज़्यादा यानी 5,08,000 परीक्षार्थी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, 5,07,000 सेकेंड डिवीज़न और सबसे कम यानी करीब 92,000 थर्ड डिवीज़न से पास हुए। भाई साहब, ये हो क्या रहा है? हर समाज, हर देश, हर तबके में फर्स्ट डिविजनर सबसे कम होते हैं। अरे हम तो भूल ही गए, ये तो बिहार है और हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। खैर, यह मुद्दा बहुत गंभीर है। यह हमारे शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की प्रणाली पर सवाल उठाता है। ऐसा रिजल्ट ही यह साबित करता है कि यह परीक्षा नहीं बल्कि सब गोलमाल है। गोलमाल क्यों है, इसके पीछे भी तथ्य है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर का कहना है कि मैंने 1963 में मैट्रिक साइंस से फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। गांव में रहता था। जवार के कुछ लोग मुझे देखने आए थे कि देखें कौन लड़का है कि इतना अच्छा रिजल्ट लाया है। हमारे ज़माने में बिहार में इक्के दुक्के परीक्षार्थी ही प्रथम श्रेणी में पास करते थे। वो कहते हैं कि सन 1996 में बिहार में इंटर विज्ञान के 85% परीक्षार्थी फेल कर गए थे। 2025 में लगभग उतने ही प्रतिशत परीक्षार्थी पास हो गए। ये कैसा चमत्कार है भाई, जबकि आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हर स्तर पर क्या हाल है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलिए अब कुछ मीडिया रिपोर्ट भी देखते हैं। दैनिक भास्कर अखबार ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं। उनकी रिपोर्ट देखिए, हद है। जहां लैब ही नहीं वहां भी प्रैक्टिकल में पास हो गए बच्चे। दूसरी खबर देखिए, जिस स्कूल से निकले आर्ट्स के सेकेंड और थर्ड टॉपर, वहां +2 के एक भी शिक्षक नहीं। इन दोनों खबरों को देखने के बाद यह सवाल उठता है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जहां बुनियादी सुविधा नहीं है, वहां से इतने अच्छे विद्यार्थी कैसे निकल रहे हैं? खबर के अलावा कई आंकड़े ऐसे भी हैं जो इसी सवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ASER 2022 की रिपोर्ट कहता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा के केवल 13% बच्चे दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। 5वीं कक्षा में यह आंकड़ा 37% था। यह आंकड़े शिक्षा की गुणवत्ता और रिटेंशन की गंभीर समस्याओं को उजागर करते हैं। अगर बच्चे बेसिक रीडिंग स्किल्स भी नहीं सीख पा रहे हैं तो आगे की पढ़ाई में उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, वो कैसे फर्स्ट कर रहे हैं, बिहार में परीक्षा कैसे होता है? बिहार बोर्ड तो कहता है कि यहाँ चोरी नहीं होती, कदाचार मुक्त परीक्षा लिया जाता है। लेकिन ऐसे में तमाम खबरें आपको मिल जाएंगे जो साफ कह रहे हैं कि छात्र बिहार में खुलेआम चोरी करते हैं, या यूं कहें यहाँ चोरी नहीं डाका डाला जाता है। परिवार वाले भी इस डकैती में बच्चों का खूब साथ देते हैं। देखिए, यह सच्चाई है, आप इसे झुठला नहीं सकते। भले ही डिग्री के कागजों पर बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन यहाँ उनके और उनके परिवार के साथ एक बड़ा छल हुआ है। अब सवाल है कि आखिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सही से पेपर क्यों नहीं जांचे जाते? कदाचार मुक्त परीक्षा क्यों नहीं होता? सरकार क्या डरती है? इसका भी उदाहरण है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर कहते हैं, सन 1992 में यूपी की कल्याण सिंह सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया। मुलायम सिंह की सरकार ने 1994 में उस कानून को रद्द कर दिया। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षा में कदाचार मुक्त पूरी तरह
रोक देने के कारण कल्याण सिंह की सरकार 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव में हारकर सत्ता से बाहर हो गई। सन 1992 में बाबरी ढांचा गिराने के कारण भाजपा के पक्ष में उत्पन्न सकारात्मक भावना को भी भजाने में कल्याण सिंह विफल रहे। यानी कदाचार कराने वाली जनता ने यह तय किया कि किसी न किसी तरह परीक्षा में अभी पास करना अधिक जरूरी है। राम मंदिर तो बनता रहेगा, हमारी परीक्षा की कीमत पर तो वो ना बने। कल्याण सरकार के नकल विरोधी कानून का व्यापक विरोध करके मुलायम सिंह यादव कदाचारी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के हीरो बन गए थे। यानी मुझे ये लगने लगा कि चुनाव लड़ने वाली कोई भी सरकार परीक्षाओं में नकल नहीं रोक सकती। ये तमाम बातें बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंह ने कहा है। देखिए, बिहार में तो 2016 में कुख्यात टॉपर घोटाला भी हो चुका है। यह चेहरा आपको याद ही होगा, नाम रूबी रॉय है। बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद रूबी रॉय को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। तभी एक टीवी इंटरव्यू ने सब कुछ बदल दिया। उनसे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो उनका जवाब था यह खाना बनाने की कला सिखाता है। उन्होंने इसे प्रोडिकल साइंस कहा। यह जवाब वायरल हो गया और लोगों ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस इंटरव्यू के बाद बिहार बोर्ड ने टॉपर्स की जांच शुरू की। रूबी सहित कई टॉपर्स को रीटेस्ट के लिए बुलाया गया। रीटेस्ट में रूबी फेल हो गई और यह साबित हो गया कि उनके नंबर में हेरफेर हुई थी। यह मामला बिहार टॉपर घोटाला के तौर पर मशहूर हुआ। जांच में पता चला कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनके सहयोगियों ने रुपए लेकर टॉपर्स के नंबर बैठाए थे। रूबी के पिता पर भी आरोप लगा कि उन्होंने अपनी बेटी को टॉपर बनाने के लिए रिश्वत दी थी। रूबी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। रूबी रॉय की कॉपियों की जांच ने सबके होश उड़ा दिए। इस फर्जी टॉपर ने एक कॉपी में 101 फिल्मों के नाम लिखे थे और हिंदी की कॉपी में 300 बार तुलसीदास जी लिखा था। इस घोटाले के सामने आने के बाद बिहार बोर्ड सतर्क हुआ। नीतीश कुमार की शिक्षा नीति की खूब बदनामी हुई। 2017 से टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। अब हर साल रिजल्ट घोषित करने से पहले टॉप 10 रैंक होल्डर्स को पटना में PSEB ऑफिस बुलाया जाता है। वहां सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उनकी लिखावट को उनके आंसर शीट से मिलाते हैं और कई बार टॉपर्स को कुछ सवालों के जवाब लिखने या मौखिक रूप से देने को कहा जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 2 दिन में पूरी होती है। उसके बाद भले ही टॉपर्स सही निकल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का फर्स्ट होना बहुत लोगों को पच नहीं रहा है। बिहार बोर्ड का रिजल्ट सिर्फ एक पेपर पर छपे नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे शिक्षा तंत्र का आईना है। बिहार के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। हमें यह तय करना होगा कि उन्हें केवल डिग्रीधारी बेरोजगार बनाना है या सच में योग्य और सक्षम बनाना है। खैर, इस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि सच्चाई तो आप भी जान रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।